उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से टकरा करके अब तक पता नहीं कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों का घर का चिराग बुझ चुका है, कितने पत्नियों के सुहाग उजड़ चुके हैं, कितने माता पिता अपने बच्चों को खो चुके हैं। बहुत सारे हादसों में तो देखा गया है कि कहीं कहीं लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है कि इन छुट्टा जानवरों को काबू में करने के लिए आखिरकार कोई नई तरकीब सोची जाए। जो सरकार ने गौशालाएं बनाई, गौशालाओं का हाल ये है कि गौशाला के अंदर भी सिर्फ आपको गाय मिलेंगी, लेकिन खूंखार सांड कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो श्रावस्ती जनपद को ही ले लीजिए, पूरे देवीपाटन मंडल को ले लीजिए, हर हफ्ते कहीं ना कहीं सुनाई पड़ता है कि छुट्टा जानवरों से टकरा करके किसी न किसी की मौत हो गई। ये छुट्टा पशु जब लड़ने लगते हैं तो किसी को नहीं देखते हैं आगे पीछे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसकी गाड़ी आ रही है किसकी गाड़ी जा रही है। जो हमारे किसान भाई हैं वो छुट्टा जानवरों से इतना परेशान है कि इनको हकाल करके रात में और दिन में सड़क पर छोड़ देते हैं, और सड़क पर जो राहगीर हैं वो हादसे का शिकार होते हैं। आज एक ऐसी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में, जिस घटना के बारे में आप सुनेंगे तो यकीनन आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। हमारे श्रावस्ती जनपद के श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत खरगौरा बस्ती गांव पड़ता है। वहां का एक 22 साल का लड़का जो कि अपने बहन की शादी का निमंत्रण देने के लिए रिश्तेदारी में जा रहा था, इकौना भिनगा मार्ग पर जैसे ही वो भिनगा कोतवाली के गुड़पुरवा के पास में पहुंचा, वहां पर सड़क पर कुछ छुट्टा जानवर लड़ाई कर रहे थे। अचानक से उसकी बाइक टकराई और उसका जो सांड था उसका सींग सीधा उसके मुंह में घुस गया। बहुत ही दर्दनाक घटना। उसी वक्त दो लोग और मोटरसाइकिल से आ रहे थे, वो भी चोटिल हो गए। और उसके बाद में इस लड़के का नाम अंकित भारद्वाज बताया जाता है, और अंकित के पिता की भी मौत तकरीबन 6-7 साल पहले हो गई है। घर में कोई कमाने वाला नहीं, बड़ा लड़का था घर का, 22-23 साल की उम्र थी, सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। बहन की शादी अगले महीने में होने वाली है, इसी महीने में तिलक जाने वाला था, और शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बहन की शादी का कार्ड देने अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, नई मोटरसाइकिल खरीदी जो उसको अपने बहनोई को देना था, और उसी मोटरसाइकिल से निकला था। लेकिन ये नहीं पता कि उसने हेलमेट लगाया था कि नहीं लगाया था। संभवतः वहाँ देखने वाले लोग ये कहते हैं कि उसने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। अगर वो हेलमेट भी लगाया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। बहरहाल ये तो हेलमेट लगाना अपनी सेफ्टी की बात है, लेकिन सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा आखिरकार कौन करेगा। अगर इस तरीके से छुट्टा जानवरों का आतंक धीरे धीरे फैलता रहा और इनकी तादाद अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो आए दिन किसी न किसी की मौत होगी। जिला प्रशासन यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है कि कितने लोगों के घर उजड़ गए। बताइए, अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने जा रहा था, सिमरी चौराहा से आगे गुड़पुरवा के निकट सड़क पर कुछ जानवर लड़ रहे थे और वहीं पर टकरा गए। जिला अस्पताल भिनगा में ले जाया गया, बहराइच ले जाएगा, लेकिन बहराइच ले जाते वक्त रास्ते में ही अंकित की मौत हो गई। और जब अंकित की टक्कर हुई है सांडों से, उसी वक्त और भी 2 लोगों की टक्कर हुई है। बताया जाता है कि नवीन मॉडर्न थाना कटरा के ग्राम खरगौरा बस्ती निवासी प्रदीप उर्फ ननकौ की 6-7 साल पहले मौत हो गई थी, जो कि अंकित के पिता है। उनकी पुत्री है सुभी का विवाह बहराइच जिले के थाना प्रयागपुर क्षेत्र के ग्राम वायनी निवासी रमन पुत्र छटको मिश्रा से तय हुआ था। 29 जून को तिलक जानी थी। बहन को देने के लिए अंकित पाठक 19 पुत्र प्रदीप ने सोमवार को एक बाइक खरीदी थी। उसी से अंकित निमंत्रण देने सोमवार भिनगा जा रहा था। रास्ते में ग्राम गढ़पुरवा के पास में मार्ग पर लड़ रहे छुट्टा सांडों से उसकी बाइक टकरा गई, गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच ये हादसा हो गया। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। पिता की मौत पहले हो गई, बहन की शादी, घर में खुशियां आने वाली थी, बहन विदा होकर जाने वाली थी, और शादी से पहले तिलक से पहले ही घर के उस होनहार बेटे की मौत हो गई जो अकेला कमाकर सबको खिलाने वाला था। आप देख लीजिए, हमारे श्रावस्ती के कोना कस्बे में देख लीजिए, छुट्टा सांडों की भरमार है, जबकि यहाँ पर कान्हा गौशाला भी है। गौशाला पूरी तरीके से भर चुका है। ये 22 वर्षीय अंकित की तस्वीर है। बहुत ही होनहार लड़का, किसी ने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इस तरीके से छुट्टा सांडों की वजह से, छुट्टा मवेशियों की वजह से ख़त्म हो जाएगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन को कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए।
ये वीडियो आपको बता दें कि मात्र अभी 1 महीने पहले का है, जहां मल्लीपुर में जिस तरीके से सांडों ने आतंक मचाया, जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया। यहां पर आप देख लीजिए कि जब सांड लड़ने लगते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उनके ऊपर लाठी पड़ रहा है कि पानी पड़ रहा है। और सांडों की लड़ाई में अगर अचानक से कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक सवार अचानक से बाज़ार में पहुंच जाए तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। मान लो वो किसी छोटे बच्चे को बिठाए हुए है, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, किसी को बिठाए हुए है, तो अचानक से वो कहाँ चला जाएगा। देखते ही देखते सांड का जो सींग है उसके पेट में, उसके मुंह में घुस जाएगा। और यही हुआ है। हमने अंकित की लाश देखी है, ऐसा लगता है कि उसके मुंह में सांड का सींग जो है, छुट्टा जानवर का सींग उसके मुंह में घुस गया है। इतनी दर्दनाक मौत की आपसे क्या बताएं। सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी को कुछ सोचना होगा कि आखिरकार इन छुट्टा मवेशियों को कैसे काबू में किया जाए, कैसे इनको गौशालाओं में बंद किया जाए। सिर्फ गायों को बंद करने से कुछ नहीं होगा। आज आप श्रावस्ती जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के किसी भी बाज़ार में चले जाइए, आपको छुट्टा जानवरों के अलावा, सांडों के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुबह 7 बजे की ये तस्वीर है। इकौना का गौतम नगर मोहल्ला है और आप देख लीजिए किस तरीके से सुबह सुबह हमारे इकौना क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बीमार रहते हैं, जिनको शुगर बीपी की बीमारी है, जो माताएं बहनें हैं जो वास्तव में चलने में असमर्थ हैं, जिनको डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आप लोग सुबह उठ करके थोड़ा जॉगिंग कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए। आप बताइए कि छोटे छोटे बच्चे अपनी माता पिता के साथ सुबह निकलते हैं, कैसे निकलते होंगे, वो किस तरीके से बाजार से चल करके बाईपास निकलते होंगे। ये गौतम नगर मोहल्ले की तस्वीर आप देख लीजिए। अगर इकौना के गौतम नगर में गिनती करवाई जाए तो यहाँ पर कम से कम 100 की संख्या में आपको खूंखार सांड दिखाई देंगे, जिनकी वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। अभी इकौना कस्बे में आपको बता दें, 1 हफ्ते पहले 2 सांडों की लड़ाई में एक व्यक्ति घायल हो गया था और उसकी बाल बाल जान बची जब लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने मदद की है, उसको खदेड़ा है। बात सिर्फ इकौना की नहीं, आप कटरा, गिलौला, इकौना, मल्लीपुर, सिरसिया, जमनहा, भिनगा, कहीं का भी ले लीजिए, हर जगह पर आपको छुट्टा सांड दिखाई देंगे। और इनको काबू में करने के लिए प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। आए दिन इनकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। आज हम लोगों ने एक होनहार लड़के को खो दिया। अगर ये छुट्टा जानवर सड़क पर लड़ नहीं रहे होते तो इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता था, ये लड़का बच जाता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उसकी डेड बॉडी हमने देखी है, उसकी लाश हमने देखी है, ऐसा लगता है कि जो सांड का सींग है वो उसके मुंह में घुस गया है। बहराइच इससे पहले कि इलाज हो पाता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और इसी के साथ ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक ये सांड सड़क पर रहेंगे तब तक ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी स्पीड बहुत ही कम रखिए, बहुत तेज़ गाड़ी मत चलाइए, हेलमेट हमेशा लगाइए और छुट्टा जानवरों का हमेशा आप लोग अगल बगल देखकर तब चलाएं। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि किसान भाई रात के समय छुट्टा जानवरों को सड़क पर मत हका लें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा है, उसको पता नहीं है, आप लोग लाठी लेकर सांडों को खरीदते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, जानवर अचानक से सड़क पर आते हैं और कोई ना कोई हादसे का शिकार हो जाता है और इस तरह किसी न किसी की मौत हो जाती है। खेतों में किसान भी परेशान है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग ज़िंदगी बचाइए किसी की। सड़कों पर मैंने देखा है, सिमरी चौराहे पर बहुत भारी संख्या में, गुड़पुरवा के पास बहुत भारी संख्या में छुट्टा जानवर एकत्रित रहते हैं।